हरियाणा प्रदेश के अंदर भी कुछ वो हिंदुस्तान में चला करता था कि डी कंपनी थी, दाऊद इब्राहिम की कंपनी थी डी कंपनी। हमारे हरियाणा में भी बी कंपनी है, बी कंपनी, बाबू बेटा कंपनी। ये पार्टियां नहीं है, ये कोई संगठन नहीं है। कांग्रेस देखो तो बाबू बेटा कंपनी, इनेलो देखो तो बाबू बेटा कंपनी, जजपा देखो तो बाबू बेटा कंपनी। आप और हमारा कोई सौदा नहीं है बीच में। ये सारा परिवार हमारा तो समझ में नहीं आया। इनेलो का जजपा का तो रणजीत सिंह जी को ज्यादा पता होगा। ये तो बाबू बेटा का नहीं, बेटा बाबू का नहीं। इनका तो ऐसा सौदा है, भतीजा चाचा का नहीं, चाचा भतीजा का नहीं, देवर भाभी का नहीं, भाभी देवर की नहीं। इनका तो हमारा समझ में नहीं, पोता दादा का नहीं और दादा पोता का नहीं। हमारा तो इनका सौदा ही समझ में नहीं आया। अरे हरियाणा में बेवकूफ बनावे, इनके पल्ले कुछ नहीं, धांस नहीं, और सारा हरियाणा में बेवकूफ बनाते चाले। ये बताओ क्या इनको कोई वोट मांगने का हक है? वो बताओ, मैंने कुछ का हक हो तो बताओ भाई। ये बाबू बेटा कंपनियों को वोट मांगने का, और ये पिछली बार 2019 में ठीक काम कर दिया था। 2019 की लोकसभा में सोनीपत में 2.25 लाख वोटों से, अरे 10 साल मुख्यमंत्री रह लिया। नु कहता बोला वही चौधर पूरी चला ली अपने इलाके की चौधर के नाम पर, और सोनीपत में 2.25 लाख वोटों की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और अब की बार तो सोनीपत भी पीछा छुड़ा गया, बोला भाई सोनीपत की तरफ नहीं जाऊंगा। और अब भाई किसी तरह से एक सीट बचाने की जुगत में लगे हैं। सोनीपत छोड़ दिया, को हरिद्वार से बाबा ले आया। अब कोई हार के भी जाएगा तो कोई घना नाराज नहीं होगा, कोई बात नहीं, जान दो इसने। ले सोनीपत छोड़ करके रोहतक की लड़ाई, और रोहतक वाला नुके सिरसा में बोला भाई कांग्रेस वाले जो भी उसका ग्रुप है, ग्रुप तो के हैं, गिरोह है, ये गैंग है, उनका जो बीबी कंपनी का जो गैंग है वो सिरसा में जो है बहन जी के खिलाफ लग रहा है। इनका कोई आपस में सिस्टम ही नहीं है। 350 करोड़ रुपए को देख ले, गस खा के पड़ जा, और किस देख करके को बर्दाश्त कर जा, उसकी गंध से वो मर जा। 350 करोड़ रुपए कहां से आए, कहां से लूट करके लाए, कहां से लोगों का हक मार करके लाए, उस बात का जवाब नहीं देते। जब सरकार कार्रवाई करती है, जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, तब कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। साथियों, हैरानी की बात है, बंगाल के अंदर ममता के एक मंत्री के घर में 3 दिन तक छत फाड़ फाड़ के नोटों की बारिश हो रही थी। जो कुछ लोग तो चेकिंग कर रहे थे, नोटों के बोझ में गिर करके कुछ तो चोट लगी, उनको बेहोश हो गए। उनकी बारिशें, छतें टूट टूट करके नोटों की बारिश, 334 करोड़ रुपया उनके शिक्षा मंत्री के वहां मिला। ममता दीदी उसका तो जवाब देती नहीं, कहती है लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। संदेश खाली में बंगाल में बहनों की अस्मत को, इज्जत को लूटने का सरेआम एक गुंडा करता रहा। सैकड़ों महिलाएं सड़कों के ऊपर अपनी इज्जत की दुहाई दे करके अपनी सुरक्षा की मांग करती हुई दिखाई दी, लेकिन तब ममता दीदी को लोकतंत्र और संविधान ध्यान में नहीं आया। ये देश की पंचायत का चुनाव है। 4 जून को जब परिणाम आएगा, देश की संसद के अंदर जो बहुमत की गिनती होगी, एक तरफ नरेंद्र मोदी भारत की मां का बेटा, एक गरीब पिछड़े परिवार में जन्म लेकर के चाय बीच करके जीवन की शुरुआत करने वाला, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय जनप्रिय नेता, वह देश की जनता का मत वह प्राप्त करने के लिए संसद में खड़े होंगे। और दूसरी तरफ तथाकथित परिवारवादी लोग, दूसरी तरफ तथाकथित देश को तोड़ने वाली ताकतें, देश के दुश्मनों के हाथों में खेलने वाली ताकतें, देश को कमजोर करने वाली ताकतें, और विदेशी संस्कृति के आधार पर चलने वाली ताकतों का दूसरी तरफ एक राहुल गांधी खड़ा होगा। मुझे बताओ मेरे साथियों, मेरे हिसार लोकसभा का जब संसद में नंबर आए और हाथ खड़ा करवाया जाए, तो मेरा हिसार लोकसभा का हाथ
क्या देश के विरुद्ध खड़ा होगा या देश के पक्ष में मोदी जी के साथ खड़ा होगा? साथियों, मेरे हिसार लोकसभा में का हाथ वह मोदी जी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि देश में आज दो विचारधाराओं की लड़ाई है। कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग आज लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आजादी के बाद 70 साल में से 60 साल के करीब आपने कांग्रेस पार्टी ने राज किया, संविधान में सबसे ज्यादा परिवर्तन करने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी ने 100 बार से ज्यादा देश के संविधान में जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था उसमें परिवर्तन करने का काम किया। और परिवर्तन किस बात के लिए किया? उन्होंने परिवर्तन किया कि जब शाहबानो के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदल करके माता और बहनों के अधिकारों को छीनने का, संविधान में बदलाव करने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। संविधान का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने किया। इस देश में आजादी के बाद आज तक संविधान का दुरुपयोग करते हुए 90 बार हिंदुस्तान की चुनी हुई राज्य की विधानसभाओं की सरकारों को 90 बार, 10, 20, 30 बार नहीं, 90 बार संविधान का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी ने बर्खास्त करने का काम किया। वो ताकत बीजेपी के पास भी आई, वो ताकत मोदी जी के पास भी आई। उस बीजेपी की सरकार चाहे वाजपेयी जी की रही, चाहे मोदी जी की रही, पूरा बहुमत होने के बाद भी जहां कांग्रेस ने 90 सरकारों को बर्खास्त किया था, मोदी जी ने और बीजेपी ने एक भी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का काम नहीं किया। बताओ, संविधान की लाज किसने रखी? मोदी जी ने रखी कि कांग्रेस पार्टी ने रखी? साथियों, ये कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा करने की बात करती है, लोकतंत्र की रक्षा करने की बात करती है। इस देश के इतिहास में काला अध्याय 1975 के जून के महीने में कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सारे इंसानी हकूकों को समाप्त करते हुए इमरजेंसी लगाने का काम किया, आपातकाल लगाने का काम किया। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत के समूचे विपक्ष को बिना कारण नजरबंद करके जेलों में ठूसने का काम किया। कई लाख लोगों को 19 महीने की जेल देने का काम बिना कारण के वह कांग्रेस पार्टी ने किया था। तब लोकतंत्र की दुहाई नहीं दी। देश के अखबारों को खबर छापने से रोक दिया गया। रात को अखबारों के संपादकों को, पत्रकारों को उठा करके जेल में डाल दिया जाता था। छपी हुई खबरों पर काली स्याही लगा करके और अखबार घरों में आया करते थे। तब देश के लोकतंत्र की परवाह कांग्रेस पार्टी को नहीं हुई। और अगर आज कोई भ्रष्टाचार करता है, झारखंड का मुख्यमंत्री के कारिंदे के घर में 350 करोड़ रुपया नकद मिलता है, साथियों उस बात का जवाब नहीं देते। ये सारे के सारे जो विपक्षी लोग हैं, ये केवल मोदी जी का खिलाफत करना चाहते हैं, देश की खिलाफत करना चाहते हैं, देश की तरक्की को रोकना चाहते हैं। अगर इनका लोकतंत्र में अगर कोई विश्वास होता, अगर इनका लोकशाही में कोई भरोसा होता, अगर इनकी जनतंत्र में कोई श्रद्धा होती, तो इस देश के अंदर परिवारवाद कभी नहीं पनपता। इनकी पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है। इस कांग्रेस पार्टी जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी, 140 करोड़ लोगों की राजनीति करने वाली पार्टी, अगर एक परिवार के कब्जे में है तो क्या वो लोकतंत्र है? क्या वो जमहूरियत है? ये केवल अपने परिवारों के जो इनके पुर्जे हैं, जो पुर्जे खराब भी हैं, जो खोटे सिक्के हैं, जो परिवारों के नकली नोट हैं, ये उनको चलाना चाहते हैं। मेरे हिंदुस्तान के नौजवान, मेरे हिंदुस्तान की क्षमता और प्रतिभा को ये समाप्त करते हुए अपने परिवारों के पुर्जों को आगे बढ़ाने का पाप हिंदुस्तान में करते हैं और फिर कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। ये आपस में लड़ाई लड़ने वाले लोग, ये बताओ मेरे हरियाणा का क्या भला करेंगे?
मेरे हरियाणा के किसान का, मेरे हरियाणा की मातृशक्ति का, मेरे हरियाणा के नौजवानों के भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे? मेरे हरियाणा के गरीब को, दलित को, पिछड़े को, शोषित को, वंचित को